जी बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सेट के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A equal to B or not। क्लियर? Yes, sir. बच्चों पुनः रिपीट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट A इक्वल टू सेट B आर नॉट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि सेट A सेट B के बराबर है अथवा नहीं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, सेट A गिवन है। सेट A के एलिमेंट्स गिवन है A, B, C, D और सेट B के एलिमेंट्स गिवन है D, C, B, A। यानी सेट A में जितने एलिमेंट हैं सेट B में सेम एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट हैं। सेट A में A belongs to set A and A also belongs to set B. Similarly, B belongs to set A and B also belongs to set B. C belongs to set A and C also belongs to set B. And D belongs to set A and D also belongs to set B. कहने का अर्थ ये है, here all the elements of set A, here all the elements of set A and set B are same, which are A, B, C and D. Thus set A equal to set B. Understood this topic? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 का सेकंड, सेट A गिवन है। सेट A के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16 और सेट B के एलिमेंट्स गिवन है 8, 4, 16, 18। ठीक है, यहां पर देखिए यानी 12 belongs to set A and 12 does not belongs to set B। यानी 12 जो है A का एलिमेंट्स है लेकिन 12 B का एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार 18 belongs to set A। यहां पर बच्चों क्या है, 18 belongs to set B, 18 belongs to set B and 18 does not belongs to set A, 18 does not belongs to set A। क्लियर? इसीलिए यहां पर रीजन लिखा गया है here, hence 12 is an element of set A but not the element of set B, and 18 is an element of set B but not the element of the set A। Clear? Thus all the elements of the sets A and B are not same, hence A does not equal to set A does not equal to set B। Understood this topic? Yes, sir. प्रिय बच्चों, यानी 12 belongs to set A and 12 does not belongs to set B, 18 belongs to set B and 18 does not belongs to set A। So set A does not equal to set B। क्लियर? थर्ड है बच्चों, सेट A गिवन है
सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 10. Set B, the set of all x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10. तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का थर्ड सॉल्यूशन है. हियर सेट ए इज गिवन 2, सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 and set B, the set of all x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 2 is the positive even integer, 4 is the positive even integer, 6 is the positive even integer, 8 is the positive even integer, 10 is the positive even integer. ये हो जाएंगे बच्चों सेट बी हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10. यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट हैं, यानी सेट ए में जो एलिमेंट अवेलेबल हैं वही एलिमेंट सेट बी में भी अवेलेबल हैं. क्लियर? इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी. क्लियर? All the elements of set A and set B are same, hence set A equal to set B. इसको नोट कीजिए, मिटा दे. अब इसके बाद बच्चों इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ all x such that x is a multiple of 10. set B given है 10 एलिमेंट्स. सेट B के एलिमेंट्स हैं 10, 15, 20, 25, 30 डॉट एंड सो ऑन. ठीक है. अब ये हमारा किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म में है. किस फॉर्म में गिवन है बच्चों? सेट ए हमारा गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में. ठीक है. इसको हम लिखेंगे इसमें रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा? 10, 20, 30, 40 डॉट एंड सो ऑन. इसी प्रकार सेट बी गिवन है 10, 15, 20, 25, 30. यानी कहने का आशय ये है कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. सेट बी के एलिमेंट्स हैं 10, 15, 20, 25, 30. अब देखिए बच्चों यहाँ पर सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट इक्वल नहीं है. क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है. जैसे देखिए 15 बिलोंग्स टू सेट ए, 15 बिलोंग्स टू सेट बी, 15 बिलोंग्स टू सेट बी. ठीक है बच्चों. 15 बिलोंग्स टू सेट बी एंड 15 does not belongs to set A. 15 belongs to set B. देखिए 15 B को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 15 जो है सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा है. 15 सेट B को बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 15 सेट A को बिलोंग्स नहीं कर रहा है. इसलिए सेट A सेट B के इक्वल नहीं है. ठीक है बच्चों. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसीलिए लिखा गया क्लियरली सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड सेट बी आर नॉट सेम. इसको नोट कीजिए, बता दे.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, सेट ए गिवन है बच्चों, कर्ली ब्रेसेस 2, 3, एलिमेंट्स गिवन है 2 and 3। सेट बी, द सेट ऑफ आर x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन सेट ए गिवन, सेट ए गिवन है कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट है 2, 3। सेट बी इक्वल टू द सेट ऑफ आर x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किससे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। फिर 6 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो +6 आना चाहिए। हम कंसीडर करते हैं कि पहला फैक्टर +2 है और दूसरा फैक्टर हमारा +3 है। ठीक है बच्चों, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +6। और इसका जो है 2 और +2 और +3 का सम जो है 5 आना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं। एंड सम जो है 5 आना चाहिए। 5 आ रहा है, 2 + 3 कर देते हैं, क्या आ जाता है बच्चों, 5। ठीक है, तो अब हम 5x को ब्रेक करेंगे 2x और 3x के फॉर्म में। इसका फैक्टर्स करेंगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे 5 को, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारा बच्चों बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2। सेकेंड ग्रुप में +3 कॉमन लेंगे, यहां पर आ जाएगा बच्चों x प्लस 2। क्लियर, क्यों, 3 कॉमन लेने की मीनिंग ये है कि +3 से +3x को डिवाइड करेंगे, +3 से +6 को डिवाइड करेंगे। यहां पर क्या आएगा, x प्लस 2। अब हम अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा बच्चों x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2। इसका ट्रांसपोज कर दिया तो -2 आया राइट हैंड साइड। अब इसमें 3 का ट्रांसपोज करेंगे एंड x इक्वल टू -3। यानी सेट बी के एलिमेंट होंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट होंगे बच्चों -2
कामा माइनस 3। तो सेट ए के एलिमेंट है 2 कामा 3 और सेट बी के एलिमेंट है -2 कामा -3 जो सेम नहीं है, जो सेम नहीं है। क्लियर? लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट ए, द एलिमेंट the elements of set A, the elements of set A are not same set B, set B. Clear? Hence set A does not equal to set B. Set A does not equal to set B. Clear? बता दें? अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, बच्चों क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट गिवन है सेट ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। सेट बी है द सेट ऑफ ऑल y such that y is a letter in the word who। ठीक है? Here set A, the set of all x such that x is a letter of the word follow। इसको हम ये बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। किसमें गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो एफ है, एफ को हमने यहाँ पे लिख दिया। वो यहाँ पर 2 टाइम्स लिखे हैं तो हम 1 टाइम्स लिखेंगे। यार 2 टाइम्स लिखा है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। फिर इसके बाद डब्ल्यू लिख देंगे। क्लियर? ये सेट ए के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। सेट बी है द सेट ऑफ आर y such that y is a letter of the word oof, w o l f। ठीक है? अब इसको हम लिखेंगे b इक्वल टू w फिर o कामा l कामा f। यहां पर देखने से क्या क्लियर हो रहा है? सेट ए में जो एलिमेंट अवेलेबल है वो सेट बी में भी अवेलेबल है। यानी सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही ठीक एग्जैक्ट एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है। F belongs to set A and F also belongs to set B। O belongs to set A and O also belongs to set B। L belongs to set A and L also belongs to set B। W belongs to set A and W also belongs to set B। Since every element of set A is in set B and every element of set B is in set A, implies that set A equal to set B। बिठा दे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन है फ्रॉम द सेट्स ऑफ गिवन फ्लो सेलेक्ट इक्वल सेट। ठीक है? दिए गए समुच्चय में इक्वल समुच्चय हमें बताना है। ठीक है? दिए गए सेट्स में कौन से सेट इक्वल होंगे ये हमें बताना है।
ठीक है। सेट ए गिवन है बच्चों 2, 4, 8, 12। अब सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 12। ये किससे बिलोंग करेगा, इसको सेट करते हैं। अब देखिए 1 जो है बी में है, 1 जो है 1 एलिमेंट्स 1 सेट बी में है, लेकिन एलिमेंट्स 1 सेट ए में अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, ये तो होगा नहीं। अब ए का हम सेलेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं सी से। 2, 4, 8, 12 इसमें है 4 है, 8 है, 12 है, यहाँ पर 14 है। 14 belongs to set C, but 14 does not belongs to set A। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि सेट A जो है सेट C के इक्वल नहीं है। अब हम सेट A और सेट D के एलिमेंट्स का कंपेयर करते हैं। 2 belongs to set A and 2 also belongs to set D. 4 belongs to set A and 4 also belongs to set D. 8 belongs to set A, but 8 does not belongs to set D। यानी सेट A और सेट D इक्वल नहीं है। अब हम सेलेक्ट करते हैं बच्चों, सेट B को लेते हैं और सेट D को लेते हैं। यानी सेट A के जितने एलिमेंट सेट B में जितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, सेट D में सेम एलिमेंट अवेलेबल है। 1 belongs to set B and 1 also belongs to set D. 2 belongs to set B and 2 also belongs to set D. 3 belongs to set B and 3 also belongs to set D. 4 belongs to set B and 4 also belongs to set D। यानी सेट बी और सेट हमारा डी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्लियर, इसीलिए लिखा गया हियर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी एंड सेट बी एंड डी आर सेम। क्लियर, तो सेट बी सेट डी क्या होंगे, सेम है, हेंस सेट बी इक्वल टू सेट डी। अब और चेक करते हैं, देखिए सेट ई के एलिमेंट्स हैं -1, 1। सेट जी के एलिमेंट्स हैं 1, -1। यानी सेट ई में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वही सेट जी में भी एलिमेंट प्रेजेंट है। यानी -1 belongs to set E, -1 also belongs to set D। 1 belongs to set E and -1 also belongs to set G, hence set E equal to set G। क्लियर, और बाकी सेट इक्वल नहीं है। ये सलूशन होगा बच्चों, इसको नोट कीजिए।